Hello everyone, welcome to 8th मॉड्यूल ऑफ दिस सीरीज। तो लास्ट मॉड्यूल में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन किए थे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। तो आज के इस मॉड्यूल में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से ही कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जो आज का हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है वो यहाँ पे दिया गया है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, a ball is thrown vertically upward with velocity of 20 meter per second from the ground. Find the following assuming air resistance is negligible. तो जो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है how long will it be before the ball hits the ground. तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक बॉल है जिसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर के वेलोसिटी से फेंका गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वापस इसे ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि जब इसे ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो इसका पाथ क्या होगा। तो ये बॉल जो है ऊपर की तरफ जाएगा और एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। ये जो बॉल है ये एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। उस मैक्सिमम हाइट को हम लोग यहाँ पे एस से डिनोट कर रहे हैं और मैक्सिमम हाइट पे जब ये जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर ये अपने मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड की तरफ आएगा ऐसे। तो जब ये ग्राउंड की तरफ आएगा तो इस पाथ को हम लोग मान लेते हैं CD। ये जो पाथ है ये है CD। ऑफ कोर्स यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 से ये स्टार्ट करेगा। यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो अब हम समझते हैं कि जब हम लोग इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, डेट इज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। पॉइंट B जो है इस बॉल का मैक्सिमम हाइट है जहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 होगा। तो टाइम के साथ जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका वेलोसिटी कम होते जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जब ये बॉल इस हाइट पे पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी होगा, सपोज अभी एज्यूम कर लीजिए इसका वेलोसिटी हो जाता है 15। जब ये इस हाइट पे पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी हो जाता है 10। जब ये इस हाइट पे पहुंचता है तो इसका वेलोसिटी हो जाता है 5। और जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो इसका वेलोसिटी हो जाता है 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी कम हो रहा है। तो जब टाइम के साथ किसी बॉडी का वेलोसिटी कम होगा तो उसमें तो एक एक्सेलरेशन होगा क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी कम हो रहा है। जब भी किसी बॉडी का टाइम के साथ वेलोसिटी कम होता है तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो इसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। अब हम लोग देखते हैं जब ये बॉल वापस ग्राउंड पे आएगा यानी कि C से D की तरफ आएगा तब क्या होगा। तो जब ये C से D की तरफ आएगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और जैसे जैसे ये ग्राउंड की तरफ आएगा इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो जब ये इस हाइट पे पहुंचेगा सेम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी इसका सेम होगा क्योंकि यहाँ पे दिया गया है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। एयर का रेजिस्टेंस हमें नेग्लेक्ट करना है यानी कि एयर के चलते जो ड्रैग फोर्स होगा उसे हमें नेग्लेक्ट करना है। तो इसलिए इस हाइट पे जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसका वेलोसिटी था 5। जब ये सेम हाइट पर ग्राउंड की तरफ आते समय जब ये सेम हाइट पे आएगा, जो बॉल है ग्राउंड की तरफ आते समय जब ये सेम हाइट पे पहुंचेगा तो इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये इसका
इस हाइट पे इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 है, तो यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हाइट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 ही होगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, लेकिन जब ये ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। अगेन जब ये इस वाले हाइट पे आएगा, जब ये इस वाले हाइट पे आएगा, इस हाइट पे आएगा, तो यहाँ पे ऊपर जाते समय इसका वेलोसिटी कितना था 10, नीचे जाते समय कितना वेलोसिटी होगा 10 ही होगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा इसका वेलोसिटी। अगेन इस हाइट पे अगर हम लोग देखें तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 15, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। सेमी हाइट पे जब ये ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 15 ही रहेगा और डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो ये इस 15 हो गया वेलोसिटी। जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा, जब ये बॉल ग्राउंड पे हिट करेगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी 20 होगा, क्योंकि हमने ग्राउंड से इसे 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंका है। तो यही इसी वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे भी हिट करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कितना हो गया 20 हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो हमें क्या बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा इसे ग्राउंड पे वापस आने में। तो हम लोग इसको दो पार्ट में टाइम को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे, इसे ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया है। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए से बी में v कितना है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, और एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे माइनस में लिखा है। एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 10। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका वैल्यू हम लोग नेगेटिव में लिख रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब ये ऊपर की तरफ बॉल जा रहा है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन को माइनस साइन में लिखेंगे और ये t आ गया। तो यहाँ से टाइम हमारा कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। अब हम देखते हैं जब ये बॉल C से D की तरफ आएगा तो कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। तो जब ये C से D की तरफ आएगा तो इसका बॉल का वेलोसिटी जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है। पहले 5 था, 10, फिर बाद में 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया। तो टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता है तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही केस में जब ये बॉल ऊपर जा रहा है और ये जब बॉल नीचे की तरफ आ रहा है तो दोनों ही केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे की तरफ है और यहाँ पे भी नीचे की तरफ है। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, यानी कि ग्राउंड की तरफ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो सेकंड केस में जब ये बॉल C से D की तरफ आ रहा है तो इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन प्लस में लिख रहे हैं, पॉजिटिव में लिख रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ये बॉल 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 20 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, जब ये C से D की तरफ आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन किए हैं। तो ये हो गया 0 और एक्सेलरेशन प्लस 10, और टाइम हमें निकालना है। तो यहाँ से कितना आ गया टाइम 2 सेकेंड आ गया। तो टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास 2 + 2 4 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ से ये फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज अ मैक्सिमम हाइट टू विच इट विल राइज बिफोर फॉलिंग बैक। बिफोर फॉलिंग बैक मतलब ग्राउंड की तरफ वापस मुड़ने से पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें बताना है, यानी कि इसका हमें मैक्सिमम हाइट बताना है। मैक्सिमम हाइट s बताना है।
ठीक है, तो ये कैसे बताएंगे, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग ये वाला पाथ ले लेंगे a से b तक, यानी कि जब ये अपने मैक्सिमम हाइट की तरफ जा रहा है, बॉल मैक्सिमम हाइट की तरफ जा रहा है, तो इस पाथ को हमने ले लिया। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है 20, और टाइम यहाँ से हमने ऑलरेडी निकाला है अभी। ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे जाने में इसको 2 सेकेंड का टाइम लगता है, यहाँ पे हमने निकाला ना अभी। यहाँ पे हम लोग अभी निकाले हैं 2 सेकेंड का, तो यहाँ पे टाइम हमें 2 सेकेंड मिल गया। तो 2 सेकेंड हमने यहाँ पे पुट कर दिया, हाफ आएगा ही आएगा। और एसेलरेशन कितना हम लोग लेंगे, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एसेलरेशन को हम लोग माइनस में लिखेंगे, करेक्ट। अभी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन और एसेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो इसलिए हमने इसको माइनस में लिखा, और टाइम का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा ए से बी के बीच में। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ये होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा इसका, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी हमने ऑलरेडी बोला है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और इसी पॉइंट से ये वापस ग्राउंड की तरफ मुड़ जाएगा। इस पॉइंट से ये ग्राउंड की तरफ मुड़ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 20 दिया गया है बाई 2, तो ये कितना आएगा 10 मीटर। तो ये सी भी सॉल्व हो गया। अब एक अल्टरनेट तरीका से हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट को, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक अल्टरनेट तरीका से। जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने एस को कैसे लिखा था, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सेम फॉर्मूला को यूज करके इसका मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 10, और टाइम कितना लगेगा इसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में, टाइम कितना लगेगा 2 सेकेंड। हमने अपना जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम था यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड आ गया। तो अगेन यहाँ पे कितना आ गया 20 मीटर। तो ये इससे वेरीफाई हो जाता है, यहाँ पे हमने 20 मीटर कैलकुलेट किया और यहाँ से भी 20 मीटर आ रहा है। तो दोनों ही केस में हमें 20 मीटर का मैक्सिमम हाइट मिल रहा है। टोटल टाइम यहाँ पे हमें टोटल टाइम हमने यहाँ पे पूछा था, जो सेकेंड वाला प्रॉब्लम था यहाँ पे पूछा गया था कि ए वाले में पूछा गया था कि हाउ लॉन्ग इट विल बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो यहाँ पे टोटल टाइम हमें बताना था, तो इसको एक अल्टरनेट तरीका से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल टाइम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। टोटल टाइम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर रहे हैं पूरे पाथ के लिए। मतलब ये बॉल पहले ऊपर जाएगा, अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर वापस ग्राउंड की तरफ आएगा। तो ये टोटल हमारा पाथ हो गया, ठीक है, टोटल पाथ हो गया। इसमें हम लोग लेंगे इनिशियल वेलोसिटी ये वाला, और फाइनल वेलोसिटी हमारा किधर होगा, ग्राउंड की तरफ, क्योंकि बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये ग्राउंड का जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगा तो ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, 20 होगा। सिंस डायरेक्शन क्या है, इसका अपोजिट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि जब हम लोग इनिशियल पॉजिटिव डायरेक्शन जो लेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में लेंगे। जो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ हम लोग पॉजिटिव अपना रखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग रखेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी है 20, लेकिन नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ पे 20 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, अगेन 20 है, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्लस साइन के साथ लिखेंगे इसको, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बॉल जा रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लिए हुए हैं। तो ये +20 हो गया।
और एक्सेलरेशन -10 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिखा है, और जब ये बॉल इनिशियली हमने थ्रो किया तो इसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है अपोजिट, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है अपोजिट है वेलोसिटी के डायरेक्शन से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिखे हैं। और टाइम आ गया, तो यहाँ से जब अगेन टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 4 सेकेंड का आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे भी 4 सेकेंड का टाइम कैलकुलेट किए हैं, और ये अगेन हम लोग एक ही इक्वेशन को यूज करके 4 सेकेंड का टाइम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये दिया गया है, ए बुलेट हिट्स ए वुडन प्लैंक। एक वुडन प्लैंक है, ए बुलेट हिट्स ए वुडन प्लैंक विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड and penetrates it up to a distance of 6 centimeter. Find the acceleration of the bullet in the wooden plank. तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक बुलेट है जो कि एक वुडन प्लैंक को हिट करता है, और इसके अंदर बुलेट जो है 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये बुलेट जो है प्लैंक के अंदर 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो ये बुलेट किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है ये हमें दिया गया है। ये बुलेट जो है 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ये हमें दिया गया है। तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी इसका कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी इसका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि ये 6 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी कि 6 सेंटीमीटर के बाद वो रुक जाता है, उसके बाद वो फर्दर ट्रेवल नहीं करता है। तो इसलिए इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है 0.06 मीटर में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं, और एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे बताना है। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 2 यहाँ पे आएगा। एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है? डिस्टेंस हमें दिया गया है 0.06 मीटर का। ठीक, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो जब हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3333.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये निगेटिव में आ रहा है। निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये बॉल इस प्लैंक के अंदर जाएगा, इसका वेलोसिटी टाइम के साथ घटेगा। पहले मान लीजिए यहाँ पे 20 था, तो जैसे इस प्लैंक में इंटर किया, वुडन प्लैंक में इंटर किया, इसका वेलोसिटी टाइम के साथ घटेगा। फाइनली इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इसका वेलोसिटी टाइम के साथ घट रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और इसीलिए हमें यहाँ पे एक माइनस साइन मिल रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है, ए पार्टिकल एक्सपीरियंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो एक पार्टिकल है जो कि 20 सेकेंड के लिए ट्रेवल करता है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? ये स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इफ़ इट ट्रेवल ए डिस्टेंस d1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड, तो फर्स्ट 10 सेकेंड में ये d1 डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। फर्स्ट 10 सेकेंड में ये d1 डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, और जो नेक्स्ट 10 सेकेंड है उसमें ये d2 डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। ठीक है, टोटल 20 सेकेंड के लिए ये ट्रेवल करता है। यहाँ पे दिया गया है जो फर्स्ट 10 सेकेंड है उसमें d1 डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, और जो नेक्स्ट 10 सेकेंड है उसमें ये d2 डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो हमें d2/d1 का रेशियो बताना है, या d2 और d1 में रिलेशन बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि AC जो है इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड, और CB जो है डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 10 सेकेंड है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, ये हमें दिया गया है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, ये हमें दिया गया है। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला, ये हमें फाइंड करके इसका रेशियो बताना है।
जो d2/d1 है, तो ये हमने d2 माना है और ये वाला d1 हो गया। तो हमें निकालना है d1 और d2। तो कैसे निकलेगा? तो d1 तो इजीली निकल जाएगा अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें, s = ut + ½ at²। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम यहाँ पे 10 सेकेंड दिया है और हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया 50a। 50a कौन सा डिस्टेंस हुआ? d1, ये वाला 50a हो गया, 50a हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 50a। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? अगेन हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे टोटल टाइम लिखना पड़ेगा हमें। तो टोटल टाइम हमें दिया गया है 20। तो अगेन ut + ½ at² यूज़ कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0, क्योंकि हम लोग यहीं से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इनिशियली इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो गया। टोटल टाइम कितना है? 20, हाफ आ जाएगा, एक्सेलरेशन a होगा और टाइम 20, तो ये आएगा 200a। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? ये हो गया 200, ये हो गया 200a। ठीक, तो अब हमें d2 बताना है। d2 क्या है? d2 है ये वाला डिस्टेंस c से b तक, c से b तक। तो ये क्या होगा? 200 - 50, 200a - 50a, तो ये कितना आ जाएगा? 150a। तो ये हमारे पास आ गया 150a। ठीक, तो हमें दोनों अब मिल गया, हमें d1 भी मिल गया और d2 भी मिल गया। d2 कितना आ गया? 150a। ठीक है, d1 भी आ गया, d2 भी आ गया। तो अब हमें क्या करना है? सिंपली d2/d1 का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो d2/d1 का रेशियो कितना आएगा? 150a/50a। तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये कहाँ पे दिया गया है? d2/d1 3 यहाँ पे दिया गया है c में। तो इसका आंसर हो जाएगा c। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया गया है? ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द वाटर सरफेस। द बॉल ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 4 सेकेंड इन वाटर। ये दिया गया है कि ये वाटर में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4 सेकेंड में आफ्टर इट हिट्स द वाटर सरफेस। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें 10 लेना है। तो हमें ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इन वाटर। वाटर में बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि 10 मीटर के हाइट से, हाइट कहाँ से हम मेजर कर रहे हैं? ये वाटर के सरफेस है, वाटर के सरफेस से हम लोग एक बॉल को 10 मीटर के हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। 10 मीटर का हाइट वाटर के सरफेस से हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो ये बॉल क्या करेगा? नीचे की तरफ आएगा और ये वाटर सरफेस को हीट करेगा, यहाँ पे ये हीट करेगा और फिर ये वाटर में ट्रेवल करेगा, वाटर में ट्रेवल करेगा। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि ये वाटर में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4 सेकेंड में। तो हमें इसका बॉल का एक्सेलरेशन बताना है, वाटर में कितना होगा, बॉल का एक्सेलरेशन वाटर में कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये वाटर को किस वेलोसिटी से हिट करेगा। यहाँ पे जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगा तो वाटर को तो हिट करेगा, यहाँ पे वाटर को हिट करेगा। तो वो किस वेलोसिटी से हिट करेगा, सबसे पहले वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, v² = u² + 2as। तो v हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे हमें 0 लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है सिंपली ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप किया जाता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, 2 आएगा। एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे प्लस में लिखे हैं, एक्सेलरेशन प्लस में लिख रहे हैं। जब ये बॉल a से c तक आएगा, a से c तक आएगा तो इसका वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं। और s हमें यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में 10 मीटर के हाइट से फेंका गया है। तो v यहाँ पे हम आ जाएगा, v कितना आ गया? 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो किस वेलोसिटी से ये वाटर सरफेस को हिट करेगा, जो बॉल है
वो किस वेलोसिटी से वाटर सरफेस को हीट करेगा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, अब हमें इस बॉल का एक्सेलरेशन बताना है इस वाटर के अंदर। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा वाटर में? इनिशियल वेलोसिटी होगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी वेलोसिटी से ये वाटर सरफेस को हिट किया है, तो हम लोग इसका इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। सबसे पहले s समय कितना दिया गया है? 10, तो वो लिख लिए, s 10 आ गया हमारे पास, 10 मीटर आ गया। u हमने यहाँ पे लिख दिया 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और टाइम भी हमें दिया गया है, क्वेश्चन में हमें टाइम भी दिया गया है, तो ये 4 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, हाफ आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है और टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें इसे जस्ट सॉल्व करना है। तो इसका ये नेक्स्ट स्टेप है। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि ये वाला जो 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको इस साइड लेके आए हैं और 10 को कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हाफ आएगा। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और ये ऐसे आ गया, जैसे था वैसे ही हमने 4 स्क्वायर लिख दिया है। तो अब यहाँ से एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो ये 2 जो है हाफ में है, डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 16, 4 का स्क्वायर 16, तो इस साइड मल्टीप्लाई में है, जब ये इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया -0.51 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लिया। जो बॉल है उसका एक्सेलरेशन निकल गया वाटर में कितना इसका एक्सेलरेशन होगा वो निकल गया, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस में मिल रहा है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो बॉल जो है इनिशियली इस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली होता है 14.1 होगा। तो जैसे जैसे ये बॉल नीचे की तरफ जाएगा, बॉल पे एक वाटर का ड्रैग फोर्स लगेगा। बॉल पे जब ये बॉल मान लीजिए यहाँ पे है, तो वाटर का एक ड्रैग फोर्स लगेगा, और ये इसके वेलोसिटी को कम करेगा। ये जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स जो है इस बॉल के वेलोसिटी को धीरे धीरे स्लो करेगा। तो टाइम के साथ इस बॉल का वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा वाटर में। टाइम के साथ जो बॉल का वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होगा, इसलिए यहाँ पे हमें ये माइनस में आ रहा है। जो एक्सेलरेशन है हमें यहाँ पे माइनस में मिल रहा है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, ए बॉल हिट्स ए वर्टिकल वॉल विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड बाउंस बैक विथ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड आफ्टर हिटिंग द बॉल। If the ball is in contact with wall for 0.01 second, what is the acceleration of ball? तो ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि एक बॉल है जिसे इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से एक वॉल की तरफ फेंका गया है, एक वर्टिकल वॉल है उसकी तरफ फेंका गया है, और ये बॉल इस वॉल को हिट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे ये हिट करता है, और ये बॉल इस वॉल के साथ कांटेक्ट में रहता है 0.01 सेकेंड के लिए। इस सेकेंड के लिए ये बॉल और वॉल के बीच में कांटेक्ट रहता है। अब फिर क्या करेगा? बॉल जो है इस वॉल को हिट करेगा, फिर बाउंस बैक करेगा, इस डायरेक्शन में ये बाउंस बैक करेगा। तो इसका वेलोसिटी जो दिया है वो यहाँ पे दिया गया है 8 मीटर पर सेकेंड। जो आफ्टर हिटिंग द बॉल, वॉल को हिट करने के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या बताना है? इसका एक्सेलरेशन बताना है, इस बॉल का एक्सेलरेशन बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 10, फाइनल वेलोसिटी माइनस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम यहाँ पे 0.01 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी -8, ऐसा क्यों? तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव हम लोग लेंगे। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसी डायरेक्शन को हम लोग लेंगे पॉजिटिव।
इस डायरेक्शन को हम लोग लेंगे पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जो बाउंस बैक, जब ये बॉल बाउंस बैक करेगा तो इसका वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगा, वॉल से अवे जाएगा। बॉल जो है इसको वॉल को हिट करने के बाद वॉल से अवे जाएगा, दूर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस में लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग माइनस में लिख रहे हैं। तो -8 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 10 था, एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम हमें यहाँ पे दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, a इंटू 0.01 सेकेंड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 1800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया। तो ये इसका सोल्यूशन था। इसका वेलोसिटी जो है वॉल को हीट करने के बाद सेम नहीं आ रहा है। पहले हीट करने से पहले, वॉल को हीट करने से पहले 10 था और वॉल को हीट करने के बाद 8 हो जाता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे जब ये बॉल इसको हीट करेगा, वॉल को हीट करेगा, तो इस बॉल के एनर्जी में जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें कुछ लॉस होगा। किस फॉर्म में? यहाँ पे एक साउंड एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है, एक साउंड एनर्जी जनरेट होगा, कुछ यहाँ पे हीट जनरेट होगा, ठीक है, एक हीट जनरेट होगा। तो ऐसे करके जो भी है इस बॉल का जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें एक लॉस होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका वेलोसिटी यहाँ पे घट जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम में कम वेलोसिटी दिया गया है वॉल को हिट करने के बाद। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिया गया है, एन ऑटोमोबाइल एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। यहाँ पे यूनिफॉर्मली दिया गया है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑटोमोबाइल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट यहाँ पे दिया गया है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना होगा, 0 to 25 मीटर पर सेकेंड वाइल ट्रैवलिंग 100 मीटर। तो ये दिया गया है कि एक ऑटोमोबाइल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है 0 और जब ये 100 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो इसका वेलोसिटी हो जाता है 25 मीटर पर सेकेंड। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है और ये 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे क्योंकि जो ऑटोमोबाइल है ये रेस्ट से स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे दिया गया है रेस्ट से स्टार्ट होता है। फाइनल वेलोसिटी 25, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसका वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे निकालना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2as। तो v यहाँ पे 25, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 आ जाएगा, a हमें निकालना है और s 100 दिया गया है। तो a यहाँ से कितना आ जाएगा, a यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आएगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये है, ए कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर 2 सेकेंड देयर आफ्टर, मतलब 2 सेकेंड बाद इट इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूजन नहीं करना है, स्पीड को हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी की तरह ही लेंगे, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा व्हीकल है या पार्टिकल है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। हम लोग यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी और स्पीड में यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। तो अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो यहाँ पे एक कार है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50 है और 2 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 60, ठीक है। तो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। ये टाइम कितना है, टाइम है 2 सेकेंड का टाइम लगता है इसको। तो u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 50, हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/8 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 13.89। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है 60, अगेन हमने इसको मीटर पर सेकेंड में कंसिस्टेंट यूनिट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम हमें यहाँ पे दिया गया है 2 सेकेंड
और एक्सेलरेशन हमें निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इनिशियल वेलोसिटी ये कैलकुलेट किया, ए हमें निकालना है और टाइम दिया गया है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आएगा 1.39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे दिया गया है ए बस मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इज ब्राउट टू रेस्ट इन 20 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक बस है जो 60 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। एक बस है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। और फिर इस बस पे एक बस है, पहले हमें क्या दिया गया है, इनिशियली एक बस है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। फिर यहाँ पे अब ब्रेक अप्लाई किया गया, इस बस पे ब्रेक अप्लाई किया गया। तो जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इस बस का वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा। पहले 60 था, फिर बाद में 50, 40, 30 ऐसे करके फाइनल इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो गया, 0। तो इसके वेलोसिटी को 0 तक लाने में, मतलब इस बस को रेस्ट पे लाने में इसको टाइम लगता है 20 सेकेंड का। इसको टाइम लगता है 20 सेकेंड का। तो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो ये आएगा 16.67 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा क्योंकि बस को फाइनली हम लोग रेस्ट में ला दिए। और बस को रेस्ट पे लाने में टोटल टाइम यहाँ पे हमें कितना लगता है, 20 सेकेंड। तो ये 20 सेकेंड यहाँ पे लिख दिए। और एक्सेलरेशन हमें इसका निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पे निकाल लिया है, इसी को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आ गया 16.67। एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम हमें दिया गया है 20 सेकेंड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाता है कितना, -0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे निकल गया, लेकिन फिर से एक्सेलरेशन हमें निगेटिव में मिल रहा है। एक्सेलरेशन यहाँ माइनस में आ रहा है। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी कम होगा। टाइम के साथ इसका वेलोसिटी कम होगा। पहले यहाँ पे 60 था, फिर अब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कुछ कम होगा, वेलोसिटी इसका कुछ कम होगा, तो 50 हो जाएगा। कुछ टाइम बाद 50 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा। तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी घट रहा है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो ये इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया, इसीलिए हमें यहाँ पे माइनस आ रहा है। हमें एक्सेलरेशन में एक माइनस, जो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक माइनस साइन के साथ आ रहा है। माइनस साइन के साथ आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी होगा, बस का वेलोसिटी होगा, वो टाइम के साथ कम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया है। तो ये इंडिकेट करता है माइनस साइन। ठीक, तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। A train is moving with a velocity of 54 km per hour. It is accelerated at a rate of 5 meter per second square. Find the distance traveled by the train in 5 seconds and in the 5th second of its journey. तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कि इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो ये ट्रेन है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 54 है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और इसका एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन 5 सेकेंड एंड इन द 5th सेकेंड। तो 5 सेकेंड टोटल, 5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा
और जो फिफ्थ वाला सेकेंड है उसमें ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दोनों में अंतर है। पहले टोटल 5 सेकेंड, यहाँ पे पूछ रहा है टोटल जो 5 सेकेंड है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो केवल ओनली फिफ्थ वाला सेकेंड है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि 5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, s = ut + ½ at²। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया गया है 54 km/h। तो इसको हम लोग यहाँ पे दिया गया है km/h में, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर/सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गया 15 मीटर/सेकेंड। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया u, इनिशियल वेलोसिटी u आ गया 15। टाइम कितना है, टोटल 5 सेकेंड है और हाफ आ गया, और एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे 5 दिया गया है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और टाइम का स्क्वायर, तो ये आ गया 137.5 मीटर। तो 5 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा 137.5 मीटर। ठीक है, अब हम लोग ये वाला पार्ट समझते हैं कि फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लीजिए ये ट्रेन है, ये वाला ट्रेन है, ठीक है, और ये इनिशियली यहाँ पे है 0 सेकेंड पे है, ये हमारा 0 सेकेंड हो गया, और ये वाला हमारा हो गया 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, ये 3 सेकेंड हो गया, और ये 4 सेकेंड हो गया, और ये 5 सेकेंड हो गया। तो 0 से 1 तक का जो सेकेंड है, 0 से 1 सेकेंड तक का जो गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वाला सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। और 1 से 2 सेकेंड के बीच में जो टाइम इंटरवल है, टाइम है, उसको बोलते हैं सेकेंड वाला जो सेकेंड है, ये सेकेंड वाला सेकेंड है। और 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में जो टाइम गैप है, उसको बोलते हैं थर्ड सेकेंड। और सिमिलरली 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में जो टाइम गैप है, उसको बोलते हैं फोर्थ सेकेंड, ये फोर्थ सेकेंड है। और फोर्थ और फिफ्थ सेकेंड के बीच में जो टाइम गैप है, उसको बोलते हैं हम लोग फिफ्थ सेकेंड। तो फिफ्थ सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये हमें बताना है, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है, फिफ्थ वाला सेकेंड। तो हमें केवल यही बताना है। हमने टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से बता दिया, ये टोटल डिस्टेंस हम लोग यहाँ से बता दिए, कितना 137.5, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ये यहाँ से टोटल डिस्टेंस हमने ये बता दिया। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, वो केवल यही वाला डिस्टेंस बताना है, इतना ही बताना है। तो टोटल डिस्टेंस तो पता है, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाए, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाए, ये वाला 0 से 4 सेकेंड के बीच में, तो हम लोग इसमें से घटा देंगे फिफ्थ में से, और ये वाला डिस्टेंस जो हमने 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस निकाला है, उसमें से हम लोग 4 सेकेंड तक का डिस्टेंस को अगर घटा देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे किए हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, ये निकल के आएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकेंड, ये निकल के आएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकेंड। ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 4 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। तो अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, केवल टाइम को हम लोग यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। जो हम लोग यहाँ पे टाइम को यहाँ पे कितना पुट किए थे 5, तो इसी को हम लोग केवल 4 पुट कर देंगे, यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। तो ये आएगा, ये कितना आता है 100 मीटर, ये आता है 100 मीटर। तो ये वाला 100 हो गया, ये 100 हो गया। तो अब बचा हुआ कितना डिस्टेंस है, ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 137.5 माइनस 100, तो ये निकल के आ गया 37.5 मीटर। तो जो फिफ्थ वाला सेकेंड है उसमें 37.5 मीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को, अच्छा प्रॉब्लम था ये। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का एक फॉर्मूला होता है, उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो आज के मॉड्यूल में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
Thanks for watching this video. Thanks.